नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से आप कर्मठ बने, यानी कि काम करने वाले बने और मेहनती बने। दोस्तों, जो लोग मेहनती होते हैं वही अपने जीवन में कामयाब होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी कि आपको काम तो करना पड़ेगा। आज इंसान जो भी चीज़ यूज़ करता है, सबसे पहले वह किसी की सोच थी, फिर उस पर काम किया गया, फिर वह साकार हुई। इंसान के जीवन में जो भी चीज़ वह यूज़ करता है, सबसे पहले वो थी एक सोच, और फिर उसके ऊपर लोगों ने काम किया, फिर उसके बाद वह साकार हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जो सोच होती है वही आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाती है। तो सोच पहले क्लियर होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतरीन विचार आया है, यानी कि एकदम इंटेलिजेंट थॉट है, यानी कि सर्वोत्तम विचार है, और आपको लगता है कि आप इससे कामयाब हो सकते हैं, तो उस पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उत्तम विचार आया, और यानी अच्छा विचार आया या कोई डिज़ायर आया, लेकिन उसके ऊपर आपने काम ही नहीं किया, यानी कि उस पर अमल ही नहीं किया, तो उस विचार का क्या फ़ायदा। और जो लोग जीवन में सफल होते हैं, तो अगर उनके पास कोई विचार आता है तो वो लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से वह सफल होते हैं। जो लोग लीडर होते हैं वो लोग मेहनती होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्म करने से, कर्मठ होने से वह अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई विचार आता है तो उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। और काफ़ी बार देखा गया है कि लोग आइडल कंडीशंस का इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कि सारी सिचुएशन आइडल हो जाए तब मैं ये काम करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी इंसान को दिल्ली से जयपुर जाना है। अगर उसे दिल्ली से जयपुर जाना है और वह सोच रहा है कि जब मैं रास्ते में जाऊं तो मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं मिलना चाहिए, मुझे ट्रैफिक जाम नहीं मिलना चाहिए, और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, ये तो सारी घटनाएं रास्ते की हैं, लेकिन उससे पहले घर से निकलना तो पड़ेगा। अब एसेंशियल थिंग यहाँ पर यह है कि वह अपनी कार चेक कर ले, यानी कि कार की टायरों की हवा चेक कर ले, रेडिएटर चेक कर ले, और गाड़ी के जितने ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे चेक कर ले। अगर उसे लगता है कि उसकी गाड़ी परफेक्ट है तो वह स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी, और बाकी की जो प्रॉब्लम रास्ते में आएंगी वह उसे रास्ते में सॉल्व करेगा, और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए भी ना। तो ओके दोस्तों, अगर आपके मन में कोई विचार आया है तो आइडल कंडीशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत उस पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो तभी आप काम कर पाएंगे, तो यह हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अगर आप फेल हो गए तो आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आप सफल हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके दोस्तों, और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी लीडर जो होता है उसकी क्वालिटी इस चीज में नहीं है कि वह पहले से इस सारी प्रॉब्लम्स को जान जाए। उसकी क्वालिटी यह होती है कि जब प्रॉब्लम्स आए वह उन्हें कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से जीवन में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आए या फिर आप सफल होना चाहते हैं, तो उन प्रॉब्लम को फेस कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए अपनी सफलता की तरफ। दोस्तों, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोग काम को टालते रहते हैं, या तो डर की वजह से, किसी को फोन करना है तो उससे डर लगता है तो फोन ही नहीं करेंगे, अगर किसी को ईमेल करना है तो उसे ईमेल नहीं करेंगे, काम को रोके रहेंगे डर की वजह से। और मैंने आप लोगों को बताया है कि डर जो है वो काम करने से दूर हो जाता है। अगर आपको किसी को फोन करना है या जो भी काम करना है, आप उसे कर लीजिए, और तब क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और डर दूर हो जाएगा। काम को टालिए मत, काम को शुरू कर दीजिए, जिससे क्या आपका डर दूर हो जाएगा, और काम को टालने की आदत एकदम से छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, आपको अगर सफल होना है, तो तुरंत जो भी काम आए उस पर तुरंत एक्शन लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता का मंत्र यही है, क्योंकि आपको मेहनती बनना पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों को तो कबीर का दोहा याद ही होगा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो जो भी काम करना है उसे शुरू कर दीजिए। अब ये मत बोलिए कि इस काम को मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, या फिर नेक्स्ट मंथ करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीक करूंगा, या फिर सम डे करूंगा, या टुमारो करूंगा। नहीं, मैं इस काम को आज ही करूंगा। डोंट वरी दोस्तों, अगर किसी का बर्थडे विश करना हो तो आज मत कर दीजिए, जब उसका बर्थडे आए तब उसको विश कीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे तुरंत इनिशिएट कर दीजिए, और रोज उस काम पर कुछ ना कुछ कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप उसमें डे बाय डे प्रोग्रेस करेंगे और आपकी सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे।
चलिए दोस्तों, अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम कर्म करने वाले बने। नंबर 1 दोस्तों, काम करने वाले बने, कभी भी काम टालने वाले ना बने। नंबर 2 पॉइंट, परिस्थितियों का आदर्श होने का कभी भी इंतजार ना करें। परिस्थितियां कभी भी आदर्श नहीं होती। जो काम शुरू करना है उसे शुरू कर दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। नंबर 3, याद रखें, विचार और या फिर सर्वोत्तम विचार अगर दिमाग में आए और उन पे अमल ना किया जाए, यानी कि उन्हें एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो उन विचारों का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके पास सर्वोत्तम विचार है और आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और नंबर 4, आपको किसी काम को करने से डर लगता है तो उसे तुरंत कर ले, इससे आत्मविश्वास आता है और डर जो है वो दूर भाग जाता है। नंबर 5, काफी बार देखा गया है कि लोग ये बोलते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है इस काम को करने के लिए। दोस्तों, मूड पता नहीं कब बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा या 1 महीने के बाद बनेगा, पता नहीं इस चीज का। तो मूड को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस काम में जुट जाएं। हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए रजिस्ट करे उस काम को करने के लिए, लेकिन आप उस काम को करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका मूड बन गया उसको करने के लिए। तो तुरंत काम में जुट जाएं, यही सबसे बेहतर तरीका होता है मूड बनाने का। और नंबर 6 पॉइंट, कबीर की लाइनें हमेशा याद रखिए, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यानी कि काम जो कल पे टाला था उसे आज कर लीजिए और आज का काम अब कर लीजिए। कहने का यही मतलब है कि काम को टालिए मत और करना शुरू कर दीजिए। और नंबर 7 पॉइंट, कर्म में जुट जाएं, ठीक है। कार्य की तैयारी में ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, यानी कि अगर किसी चीज को अचीव करना है तो उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी उसकी तैयारी करें फिर जाकर के उसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आप तैयारी ज्यादा करेंगे तो होगा क्या, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। और जो जो परेशानियां हैं वो तो जब आप करेंगे तब आएंगी ना, तो आप उन्हें पहले से गैस नहीं कर सकते। तो हमेशा कार्य में जुट जाएं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएं और उस पर काम या एक्शन, मैं जो बोलता हूं एक्शन प्लान बनाएं और उस पर काम करना शुरू कर दें। और दोस्तों, यहाँ पर इंसान का जन्म जो हुआ है वो सफल होने के लिए हुआ है और आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप अपने जीवन में बेहतर और अच्छा कर्म करें और अपने जीवन में सफल हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मन के माने हार है और मन के माने जीत। यानी कि अगर आपका ब्रेन बोलता है कि आप हार गए हैं तो हार गए हैं, अगर आपका ब्रेन बोलता है नहीं अभी मैं कर सकता हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं, तो आप जीत जाएंगे। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आप अपने जीवन में अगर हार गए हैं किसी चीज से तो मायूस होकर ना बैठे, आप उस पर फिर से काम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो हार को जीत में कैसे बदलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मित्र मितन गुप्ता।